लगता है भाई मोदी जी के इस तरीके से घर का खाना बनाना पड़ेगा। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया। गवर्नमेंट का तो ये कहना है कि एलपीजी की देश में कोई कमी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने ईसीए एक्ट लागू कर दिया है जिसमें कि एलपीजी की सप्लाई पूरे देश भर में बंद कर दी गई है। सरकारी जगहों, हॉस्पिटल और घरों में आने वाली एलपीजी की सप्लाई को छोड़कर, जिसमें कुछ रूल चेंज किए गए हैं, जैसे कि सिलेंडर की बुकिंग 25 दिन बाद होगी जो कि पहले 21 दिन बाद होती थी। सिलेंडर 60 रुपये महंगा भी हुआ है जिसके कारण रेस्टोरेंट, होटल और कई रेडी वाले भी प्रभावित हुए हैं। इसके पीछे का क्या कारण है चलिए जानते हैं। कई लोगों का मानना था कि जंग तो हमसे कई हजार किलोमीटर दूर चल रही है, इसका हमारे ऊपर क्या ही असर पड़ेगा, लेकिन इसका असर हमारे घर की रसोइयों पर देखने को मिल रहा है। जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर रखा है उसके कारण इंडिया के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है। इसके पास अपना ऑयल 15 से 16% होता है, बाकी 85% ऑयल इंडिया बाहर की कंट्री से मंगवाता है। इसी तरह एलपीजी का भी यही हिसाब होता है, 50 से 60% एलपीजी बाहर की कंट्रियों से ही आती है। इंडिया 40+ देशों से ऑयल मंगवाता है। जो एलपीजी है वो मिडिल ईस्ट की कंट्रियां जैसे कि यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, 90% एलपीजी इन सभी कंट्रियों से ही आती है। मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है जिसके कारण शिप बहुत ही कम आ रहे हैं। पहले तो किसी ने ये अफवाह उड़ा दी थी कि ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, 500 रुपये लीटर हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना तो हुआ है ना शायद होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया 40+ कंट्रियों से मतलब इंडिया ऑयल मंगाता है। ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन एलपीजी में बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। 900 रुपये वाला सिलेंडर 2 से 3 गुना बढ़ गया है। सवाल ये है, अगर होटल रेस्टोरेंट बंद होते हैं तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों की रोजी रोटी इसी सेक्टर से चलती है। इसीलिए अपने लोग लाइनों में लग लग के सिलेंडर खरीद रहे हैं। कई लोगों के सिलेंडर बुक थे, उन्हें भी सिलेंडर नहीं मिले। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बांग्लादेश को कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश को 5000 टन डीजल भेजा गया है पाइपलाइन के जरिए। अपनी इंडियन गवर्नमेंट को शायद वही हाल है, अपना देश डूब रहा है लेकिन कश्ती लेकर बांग्लादेश को बचाने के लिए जा रहे हैं।